हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको गैनेक्स लैबोरेटरी पे शेयर एनालिसिस बताने वाला है और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गैनेक्स लैबोरेटरी काम क्या करता है। तो ये हेल्थ सेक्टर में काम करता है, जहाँ पे ये बल्क में ड्रग्स बनाता है, मेडिसिन्स बनाता है और इंटरमीडिएट्स और बायोटेक प्रोडक्ट्स बनाता है। और इसके पोर्टफोलियो में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो है इनकम्पासिंग एक्सपेक्टोरेंट्स, मतलब इस सेगमेंट में ये कंपनी प्रोडक्ट बनाता है, मसल रिलैक्सेंट्स, एनाल्जेसिक एंड एंटी फंगल। और साथ ही में ये हैदराबाद में एक और नया बिजनेस नहीं, हेल्थ सेक्टर में एक नई चीज़ सेटअप करने वाला है। और साथ ही में ये कंपनी 50 कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट करता है और इसका जो रेवेन्यू है वो 50% रेवेन्यू इसके एक्सपोर्ट से आता है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की, तो इसका मार्केट कैप है 88.05 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखो तो 39.22 और कंपनी का पी 17.85। तो ये इंडस्ट्री के पी से आपको काफ़ी मतलब आधे रेट्स में मिल रहा है। बुक प्राइस भी इसके 2.22 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 100%, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है। और इसका बीटा है 0.21, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.21 के बीटा से ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो जैसे कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 44 करोड़ का था, 44 करोड़ 69 लाख का। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 56 करोड़ 58 लाख हुआ, देन 56 करोड़ 68 लाख इन 2020। और 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा था और 60.17 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इसके जो ऑल टाइम जितने भी ईयर से कंपनी काम कर रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को 2021 में हुआ है, दैट इज़ 4 करोड़ 4 लाख। और 2018 में कंपनी को 84 लाख का, देन 2 करोड़ 23 लाख का, देन डिक्रीज हो गया 1 करोड़ 87 लाख का। तो यहाँ पर कंपनी में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं और 2021 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर EPS है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, जितना कभी नहीं था वो इस बार हुआ है। तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है 2021 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो अच्छी नहीं है। प्रमोटर के पास सिर्फ 22.05% का स्टेक है और रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर के पास। अब हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हो जो अटक चुके हो इस शेयर के अंदर, क्योंकि इस शेयर का प्राइस 50 से 60 रुपये के बीच में था, अभी आपको 5 से 6 रुपये के बीच में मिल रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर पेनी स्टॉक समझ के डाला है ताकि उनको अच्छा खासा मुनाफा, और बहुत लोगों ने इसमें से कमाया भी होगा। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहाँ पे 77.95% का स्टेक पब्लिक के पास और 22.05% का स्टेक प्रमोटर के पास है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हो तो दिसंबर में कंपनी का यहाँ पर 15 करोड़ का सेल्स था, मार्च में 16 करोड़ का और जून 2021 में यहाँ पर कंपनी का 10 करोड़ का सेल्स डिक्रीमेंट आई है, जहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट है। और दिसंबर और मार्च में कंपनी ने 1-1 करोड़ कमाया है। तो ये कंपनी की रेवेन्यू स्टेटमेंट है जो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। रिटर्न रेशोज़ की बात करते तो ROE अगर आप देखें तो जिस तरह 2021 में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, कंपनी का रिटर्न भी बढ़ गया है। 6.53 से यहाँ पर 10.12% आ गया है। ROC की बात करें तो 11.03 से इन 2019 विच इंक्रीजेस टू 15.42। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 4.27 से 6.83। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। इट मीन्स कि कंपनी जो अर्न करती है इक्विटी और कैपिटल पे, तो उसी तरह मतलब अगर इन पे अर्न करती है तो अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट होता है और फिर उसके बाद वो रिटर्न देती है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशियो की, तो यहाँ पर कंपनी ने
जो डेट है वो इंक्रीज़ किया है। 2019 में कंपनी का जो 0.14 था, 2020 में 0.14 और मार्च 2021 में 0.18, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो 4.81 जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था वो 8.31 हो गया। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की अच्छी खासी बढ़ गई है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और डेट टू इक्विटी कंपनी का बढ़ा है वो एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि कंपनी का डेट बढ़ रहा है लेकिन कोई ऑप्शंस नहीं होते कंपनी के पास। अगर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती है तो कंपनी अपने ऑपरेशंस कैसे हैंडल करे, तो कंपनी को डेट लेना ही पड़ता है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 12.90 रुपीज़ और करंटली 6.96 रुपीज़ पर चल रहा है। अगर 5 ईयर हाई से डायरेक्ट आधे रेट्स में मिल रहा है। 2.25% आज डाउन था, 0.16 रुपीज़ आज डाउन था। अगर आपको ये शेयर पेनी स्टॉक समझ के लेना हो तो भी आप, अगर आपको 5 या 4 रुपये में अगर ये मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, लाइक फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ। भले ही इस बार कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा हुआ लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर इस टाइम सिचुएशन वैसी थी कि हेल्थ सेक्टर सब ऊपर थे और कंपनी अच्छी सारी कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा। नेक्स्ट टाइम शायद नॉर्मल सिचुएशन हो और कंपनी को मुनाफा नहीं हो, कंपनी का शेयर फिर से नीचे आ सकता है। तो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए 2 या 3 मंथ के लिए आपको ये सजेस्ट करती हूँ। तो 4 से 5 रुपये में अगर आता है ये शेयर तो आप इसमें निवेश कर सकते हो और उसके बाद 8 से 9 या 10 रुपये तक आप इससे एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।